महंगाई के इस दौर में जीना है कि महाल से महाल तर होता जा रहा है। घर के किराए से लेकर घर के राशन तक, बिजली, गैस, पानी के बिलों से लेकर बच्चों के तालीमी इखराजात तक, हर चीज और हर खर्चे ने एक आम आदमी की चादर इतनी छोटी कर दी है कि पूछो मत। और अगर ऐसे में कोई बीमार हो जाए तो नौबत कर्जों तक आ जाती है। ऐसे में जिंदगी वबाले जान बन जाती है। मैं हूं शाइस्ता यूसुफ और ये प्रोग्राम है बजट घर घर का। इसमें हम कुछ फैमिलीज से मिलेंगे जो अपना बजट बनाती हैं और अपने घर का खर्चा चलाते हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपना घर किस तरह से चलाते हैं और जो बजट अब आने वाला है, इस बजट से उनकी तवक्कुआत क्या है। शुमाइला की गली में तो मैं पहुंच गई हूं, लेकिन उनका घर कौन सा है ये मुझे मालूम नहीं है। तो ऐसा करती हूँ, मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी गली में हूँ, लेकिन आपका घर मुझे नहीं मिल रहा है। घर कौन सा है आपका? यहाँ सेकंड फ्लोर पे ऊपर आ जाए। सेकंड फ्लोर पर कहाँ, किधर? ये सीधे घर की तरफ ये देखिए, मेरा हाथ नजर आ रहा होगा। अरे हाँ, बिल्कुल सेकंड फ्लोर पे ऊपर आ जाए। ठीक है, हाँ, मैं आती हूँ। आ जाए अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। असल में मैं आटा गूंद रही थी आज। कैसी हैं आप शुमाइला? बिल्कुल ठीक। आपका घर ढूंढने में मुझे जरा टाइम लगा है, क्योंकि सभी घर मुझे तो एक जैसे ही लग रहे थे। मुश्किल तो खैर नहीं है, यही करीब ही मार्केट के पड़ा है, लेकिन आप थोड़ी पहली बार आई है ना, तो इसलिए आपको मुश्किल लग रहा होगा। अच्छा, तो अभी आप आटा गूंद रही हैं? हाँ, असल में बच्चे अभी स्कूल से आए, उनको बच्चे? हाँ, स्कूल से आ गए, उनको असल में मुझे खाना बना के देना है। अच्छा, तो इसीलिए बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर तो उनको बड़ी भूख लगी होगी ना? भूख लगी हुई होती है, और जब तक उनको खाना बना के नहीं दो तब तक वो रिलैक्स नहीं होते। तो ये कि अब उनको खाना बना के देना है। फिर मुझे हफ्ते में ऐसा होता है कि 2 दफा मुझे बाहर भी जाना पड़ता है सामान लेने के लिए। तो फिर तो आपको देर भी हो रही होगी, तो ऐसा करते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं, मैं खुद नहीं, कोई बात नहीं, मुझे बताएं मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। रोटियां तो आप बना रही हैं, साथ में खाना, सालन वगैरह। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। अभी इनको बस अंडे बना के देना। अंडे बना के दें? अरे नहीं, आप रहने दें। नहीं, मैं कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है, आप रहने दें। इट्स ऑलराइट। तो एग ऑमलेट बनाना है या फ्राई बनाना है? नहीं, आप फ्राई खा लेते शौक से, क्योंकि बच्चे नमक मिर्ची नहीं खाते, फीका इस्तेमाल करते हैं। सही, इसीलिए। तो शुमाइला ये बताएं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। और कितनी उनकी आमदनी है? 80-85 हज़ार। 80-85 हज़ार। तो आपका घर अपना है? नहीं, रेंट का घर है। रेंट का घर है, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा मैनेज करना। इसी पे बना लूं मैं? वैसे घर में अक्सर तवे पर ही बना लेती होती हूँ हाफ फ्राई, अगर मुझे बनाना होता है तो। ऐसे ही मुझे ऑयल बता दे। अच्छा चले, ये ऑयल। अच्छा चले, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, खाइए, जल्दी खा लें, शाबाश। तो फिर कैसा गुजरा स्कूल में दिन आप लोगों का? अच्छा गुजरा। क्या क्या नाम है आप लोगों के? वरीशा। और आप? रज़वा। और आपका? अलाया। अच्छा, तो स्कूल में आज फिर क्या लेके गए थे लंच में? सालन रोटी लेके गए थे। और बच्चों के साथ एंजॉय किया? अच्छे अच्छे दोस्त हैं स्कूल में? मजा आता है स्कूल में? हाँ, अब तो छुट्टियां भी होने वाली होंगी स्कूल की, फिर प्लान बनेगा, घूमने फिरने जाओगे, नानों के घर जाओगे? हाँ, मुंह से बताएं, आप लोग जाएंगे ना घूमने फिरने, तो बताइए। बच्चे इस वक्त भूख लग रही है, तो मेरे ख्याल से खाने में मसरूफ हैं, बता नहीं पा रहे। तो शुमाइला मुझे ये बताएं, अभी आपने बताया 80 से 85 हज़ार तनख्वाह में, अब 50-55 हज़ार तो ये बल्कि शायद ज़्यादा ही 60-65 हज़ार जो है वो तो सिर्फ इसी मद में निकल गया कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे कर दी आपने, बिजली का बिल भर दिया, गैस का बिल भर दिया, ग्रॉसरी आ गई और घर का किराया दे दिया। बाकी भी बहुत सारे मामलात होते हैं, कोई शादी आ जाती है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, या ख़ानदान में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसके लिए आपको पैसे निकालने पड़ते हैं। तो फिर किस तरह से मैनेज करती हैं? ऐसा मैनेज करने के लिए तो हम कभी छोटी मोटी कमेटी डाल देते हैं, यानी कि 1000-500 की कमेटी डाली जिसपे 20,000 रुपये इस तरह कुछ मिल जाते हैं। तो वो अगर कभी वो ना हो तो हमें उधार उठाना पड़ता है।
उधार उठाना पड़ता है। उधार उठाना पड़ते हैं। तो फिर ये यानी अगर कोई बीमार हो जाए तो उधार लेना पड़ता है। हाँ, उसके लिए भी लेना पड़ता है। और अक्सर इस महंगाई में जिस तरह के पैसे हैं, सैलरी है, उसमें तो यकीन जाने बहुत लाजमी उधार लेना पड़ता है। लेकिन ये कि अब तो हर महीने यानी कि हो चुका है कि उठाना है, क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ी है इन 2 सालों के अंदर, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, उसमें तो हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। तो शुमाइला, तनख्वाह आने के कितने दिन तक वो एक होता है ना कि बंदा बड़ा खुश रहता है कि अच्छा तनख्वाह है, अभी जेब में थोड़े पैसे हैं, अभी गुजारा हो जाएगा, कितने दिन अच्छे गुजर जाते हैं? 10 दिन। 10 दिन। 10 दिन उसके बाद फिर वही कोशिश कर रही होती है बस किसी तरीके से टुक टुक छोटा छोटा करके बस गुजारा करना है कि महीना हो जाए, गुजर जाए महीना किसी तरीके। अच्छा शुमाइला, मुझे ये बताएं, अभी जैसे पिछले दिनों पेट्रोल की कीमत कम हुई थी, आटा भी कम हुआ, ऑयल की कीमत भी थोड़ी सी कम हुई, तो कुछ फ़र्क पड़ा इससे? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा? क्यों? अगर आटा कम किया उन्होंने 140 रुपये या 150 रुपये से 90 रुपये पे आया, लेकिन बेकरी का आइटम वही का वही, रोटी वही की वही। 25 रुपये की रोटी बाज़ार में अभी तक मिल रही है। बेकरी का आइटम 80 रुपये 90 वाली डबल रोटी अभी वही की वही है, जो कि पहले 40 रुपये की थी, आज वो 90 रुपये की मिल रही है। उसको कभी कम नहीं किया उन्होंने, जबकि मैदा सस्ता हो गया तो अब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। बेकरी का आइटम वगैरह कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। चावल जो बड़े अच्छे वाले चावल हैं, बिरयानी के चावल इस तरह के, वो अपनी जगह पर है कीमत। अच्छा। नॉर्मल जो घर में पकाने के जो में आप लेती है यूँ सेला वगैरह टोटा चावल, वो मिलते इसी तरह 140। उनमें थोड़ा बहुत फर्क आया 10-20 रुपए का, यानी महंगाई कम नहीं हुई। अभी वैसे भी मुझे बाजार जाना है, बाजार जा ही रही, आप खुद देख लें अपनी आंखों से, आप चले मेरे साथ। तो शुमाइला, जब भी सौदा लेना होता है तो फिर इसी तरह बस का सफर करना पड़ता है? हाँ, ऐसा ही है, बस का सफर करती। पहले मैं रक्षा में करा करती थी, रक्षे वाले किराया 50 रुपये जाने का, 50 आने के, 100 रुपये लग जाया करते थे। अच्छा। अभी रक्षे का किराया इतना ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा, 150 रुपये किराया आने का, 150 एक तरफ का। एक तरफ का। पहले 100 रुपये में आना जाना हो जाता था और अब 150 एक तरफ का। हाँ हाँ, अब ऐसे ही है, 300-400 रुपये किराया जाता है, इसलिए मैं बस में सफ़र करती हूँ। बस में 30 रुपये जाने के, 30 आने के, आराम से 7। तो हर हफ्ते जब आपने सामान लेकर आना होता है तो इसी तरह बस में सफ़र करती है? हाँ, बस में सफ़र करती हूँ। ये कि सामान रखवा लेती हूँ बस में, और फिर ये कि अपने घर के करीब उतर के किसी बच्चे को मिला लिया और आराम से सामान ऐसे। वहाँ जब आपके घर के पास भी तो दुकानें थी ना, वहाँ से आप सामान क्यों नहीं लेती? वहाँ से असल में तो सामान भी बहुत अच्छा नहीं मिलता, ऊपर से थोड़ी दुकानें तो उसमें महंगा मिलता है। अच्छा। अब यहाँ पर ये होता है कि कुछ पैसे बच जाते हैं मेरे। हाँ, ये 4 यानी कि अगर 4 पैसे अगर मैं बचा लेती हूँ तो ये कि आगे काम आ जाते हैं। अदरक क्या हिसाब है? इतना ज़्यादा महंगा कम करें भाई, महंगा चल रहा है। तो पहले जब आप आई थी तो तब भी इतने रुपए का ही था? बिल्कुल नहीं, 90 रुपये पाव था। 90 रुपए पाव था। हाँ, और अभी ये 150 रुपए पाव कह रहे हैं। और ये लहसुन 100 रुपए की। हाँ, लहसुन 100 रुपये पाव, इसके भी कोई कम नहीं करेंगे? ये कम करके बताया 500 रुपये। थोड़ा रहने से हम आगे चलते हैं। ठीक। ये भिंडी क्या हिसाब दे रहे हैं? 150 रुपये की किलो। 150 रुपये किलो, कम नहीं करेंगे? कम तो कर दिया, 150 रुपये किलो भिंडी। अब मुझे इसमें आधा किलो भिंडी लेनी, आधा किलो भिंडी दे दें, क्योंकि मैंने आज जाहिर सी बात है दिन ऐसा है ना, तो सोचा कि चलो कुछ शोरवा बन जाएगा तो ये कि गुजारा हो जाएगा। अब तभी आपने गोश्त भी लेना है? अभी मुझे गोश्त भी लेना, हाँ, धनिया, लीमू, अदरक, टमाटर और प्याज, हाँ, ये सारा कुछ मिलाकर मेरे ख्याल से 1000 तो आपका बन जाएगा। लेकिन 1000 में आपकी एक वक्त की हांडी बनेगी? हांडी 1000 से 1500 एक वक्त की इस तरह। अब आप खुद बताएं, जब मैं इस तरह से ले रही हूँ एक वक्त की हांडी, ये लें भाई आधा किलो भिंडी। बिल्कुल, इस तरह से तो फिर महंगाई ने वाकई कमर तोड़ दी है कि जब अब आप एक खुद वक्त का खाना आप 1000 रुपए में बनाएं। ऐसे ही अब आप खुद बताएं पूरा महीने में किस तरह गुजारा करना है, जब 1500 रुपये ही पूरा यानी एक दिन में खर्च हो रहा है। प्याज क्या किलो दे रहे हैं भाई? 120। 120 तो बहुत ज्यादा महंगी है। अभी पिछले दिनों तो 80 रुपए किलो बिक रही थी, तो अचानक से 120 रुपए किलो क्यों? आप देख रहे हैं यही हो रहा है। क्या प्याज भी एक्सपोर्ट हो रही है? तो इसका मतलब है कि फिर डायरेक्ट ही 40 रुपए किलो बढ़ा दें। मंडी से महंगा आ रहा तो महंगा बिक रहा है ना, जैसा आता है वैसा बिक रहा है। और आलू? आलू 70। आधा किलो प्याज दे दें, 1 किलो आलू दे दें। टमाटर के हिसाब दे रहे हैं 80 रुपए किलो। एक यानी कि बहुत ज्यादा अच्छे टमाटर भी नहीं है, फिर भी आप इतने महंगे बता रहे हैं भाई। यानी साइज के हैं, अच्छे नहीं है, टमाटर फ्रेश है बिल्कुल। क्या कर लेंगे? 150 का 2 किलो।
150 का 2 किलो, यानी कि आप 5 रुपए कम कर रहे हैं। दिखाएं, मुझे आधा किलो चाहिए। इसमें हो तो खराब कर। आधा किलो दीजिएगा। आधा किलो अभी जी हाँ, नहीं आधा किलो। तो अब आपने गोश्त भी लेना है? जिस तरीके से मैंने अभी ये सामान ले चुकी हूँ, मुझे लगता नहीं है कि मैं गोश्त ले सकूंगी, क्योंकि पैसे ही नहीं बचे। आपको पता है, घर से मैं निकली थी कि मैं भिंडी गोश्त पकाऊंगी तो ये कि थोड़ा गोश्त ले लूँगी, लेकिन यहाँ जो महंगाई है उससे आपको लगता है कि मैं गोश्त ले सकूंगी? वाकई महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है आजकल के दौर में। 1000 रुपए का नोट तो वो 25 या 50 रुपए की उसकी वर्थ एंड वैल्यू रह गई है। ऐसा ही हो चुका है। हरी मिर्ची कैसे आप दे रहे हैं? 40 रुपए पाव। इतनी ज्यादा महंगी हरी मिर्ची आप दे रहे हैं भाई? हाँ, महंगी दे रहे हैं भाई। अच्छा, वैसे एक जमाना था कि जब आप सब्जियां लेते थे ना, तो उसके साथ आपको हरी मिर्चें और हरा धनिया तो वैसे मुफ्त में ही मिल जाता था। वो वक्त है ना? चला गया भाई। अब आप देख अब आपको सकती हैं, खरीदनी अब पड़ती है। खरीदना पड़ती है। और ये लहसुन मंडी में हमें मिली नहीं मिल रही। पहले 10 रुपए की किलो आती थी, अब आ रही है 40 रुपए किलो। लेकिन फिर भी भाई इतनी महंगी है नहीं जितनी महंगाई आप लोगों ने करवाई हुई है। आप मुझे 20 रुपए की दे दें। कोई आटा नहीं सस्ता करा सका, रो मिर्ची क्या करा देगा, पेट्रोल सस्ता नहीं करा सका। ये खुदाई यहाँ से लगे, खुदा से गवर्नमेंट नहीं कर रही। पेट्रोल सस्ता हुआ तो है अभी, अरे बहुत बड़ा चीज चल गया। 4 रुपए की लाके 40 रुपए बढ़ा देंगे मैडम। लेकिन अभी पेट्रोल सस्ता हुआ तो उसका कोई ना कोई असर तो नजर आना ही चाहिए था ना सब्जियों के ऊपर। 40 बढ़ा दिए उन्होंने। 4 रुपए पेट्रोल कम हुआ है जनाब, तो कुछ ना कुछ तो फर्क आना चाहिए ना। और कुछ नहीं है तो 2-3 रुपए 5 रुपए वो तो कम हो जाए ना हरी मिर्चों में। से नमक निकाल लिया जा तो मेरे बेटा कुछ भी नहीं होता है। उससे पहले भी तो कम हुआ था ना। बिल आता था 25 रुपए का, जब आ रहा अब लाइट 700 की बिल आ रहा तो 2 एक यूनिट होते 8,300 का। वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा, तो और कोई कितना रिकॉर्ड करने जाते हैं ना तो पता क्या कहते हैं, तो 7 महीने तक आएगा। ये पूरे 7 महीने तक तुम भरो। किराए का मकान के भी दो 15,000, 3,000, 2,012 गैस के दो, और 60,000 से कम नहीं आएगा बिल। ये 7 महीने को आ रही है। अभी बिजली कितनी मतलब बिजली की लोड शेडिंग होती है? 1 घंटे बत्ती आती है, 3 घंटे चली जाती है, बिल वही आता है 2500 का। चाचा गुस्सा कर गए हैं मेरे ख्याल से। चाचा आप गुस्सा नहीं मिर्च ले करें, लेते हैं और ये है हमसे। कि मुझे 1 पाव हरी मिर्चें दे दें। ये बताओ। चलें, बहुत शुक्रिया चाचा बहुत जी। शुक्रिया चाचा जी, आपने दिया। नहीं बेटा, सारी आवाम परेशान है। बिल्कुल हकीकत है, सब परेशान, हम सब परेशान एक ही हैं। कश्ती के सवार हैं। तो बेटा इसीलिए जिनके घर हम में लोगों को दुनिया के दिखाने सोने के भरे लिए हुए ये ना, कर रहे उनके हैं। लिए कुछ भी नहीं है। जिनके घर में खाने को नहीं है ना, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। या तो अपने बच्चे बेचेंगे। सबका यही हाल है, हाँ। सबका यही हाल है। आपने चलिए, बड़ी देखा। मेहरबानी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपके साथ खरीदारी भी की। और मैंने देखा, बल्कि हम सब ने देखा कि आप लोग किस तरह मुश्किल से और परेशानी से अपना जो बजट है वो मैनेज कर रहे होते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि आप यहाँ पर गोश्त लेने के लिए आई थी, लेकिन गोश्त नहीं ले पाई हैं और सिर्फ सब्जी लेने पर इक्तफा किया है। तो मेरी तमाम तर बेस्ट विशेज़ आपके लिए हैं कि अल्लाह ताला करे कि हमारा जो बजट इस दफ़ा आएगा वो हम सब के लिए रिलीफ लेकर आए। अल्लाह करे ऐसा ही हुआ, अल्लाह करे ऐसा ही हो। आमीन। आपने भी देखा। बिल्कुल। ओके, बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तो हमने मुलाकात की एक ऐसी खातून से, एक ऐसी फैमिली से जिनकी कुल आमदनी जो थी वो महाना वो थी 80,000 रुपए। और इस 80,000 में वो किस तरह से खींच तान के अपना गुजारा कर रही थी ये भी हमने देखा। अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी सुपर वुमन से कि जिनसे मुलाकात करके आप हैरान रह जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या खास बात है कि मैं उन्हें सुपर वुमन कह रही हूँ। तो जनाब वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जॉब्स कर रही हैं, अपने हस्बैंड का हाथ बटा रही हैं और मिलके अपने घर का बजट जो है वो चला रही हैं ताकि वो अपने और अपने बच्चों के अखराजात पूरे कर सकें। तो अब हम मिलते हैं उन सुपर वुमन से। ताज भाई जरा राइट टर्न कर लीजिएगा। नया कुर्ता? अरे नहीं, सिर्फ एक्सेल है ना। मानो दागों कर दे कैसी फिकर, सिर्फ एक्सेल है ना। हाय, ये जिद्दी दाग। आंटी सर्फ एक्सेल है ना। नए सर्फ एक्सेल की स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी खींच निकाले हर तरह के जिद्दी दाग, तो दागों से क्या डरना। सर्फ एक्सेल है ना। मेरे बाल आपकी तरह घने और मजबूत कैसे होंगे? मेरे
मेरी तरह बालों में प्याज लगानी पड़ेगी। लगाओगी? बहुत मेहनत लगेगी। हाँ, पर इसकी नया लाइफ पॉइंट नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू। इसमें है प्याज जो बालों की जड़ों में जाए और दे घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। रिक्शा, ट्रक हो या हो जीप, चलेगी रोड पे बीचों बीच। यूपीएस में लगे जनरेटर में और सोलर में, बंद हो कभी ना किसी सेलिब्रेशन में। शहर या कोर्ट में लगेगी बोट में, इसको न करे कोई बीट। फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ लक्स, जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स हमारा बेस्ट सोप ग्लो के लिए। बाल कुछ ही घंटों में फ्रिजी हो जाते और दिन खत्म होने से पहले पार्लर्स और सैलून्स बंद। मेरी स्टाइलिस्ट ने कहा सैलून तो तुम्हारे घर पे। सैलून स्मूथ बाल घर पे। ट्रस्ट मी, केराटिन स्मूथ। ये ज़ायत का है तोहफा, हैप्पी सुबह ऑफर्स की हैप्पी सुबह, हैप्पी सुबह ऑफर्स की हैप्पी सुबह। बनाओ हर सुबह ऑफर्स हैप्पी सुबह। सिर्फ पिस्ता ही नहीं, किंग कुल्फा का मजा भी मिले साथ। इस ईद आएगा पूरी फैमिली को मजा। वॉल्स की बड़ी बकेट स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली ₹800। दुनिया के कोने कोने से हम चुनते हैं सिर्फ बेहतरीन क्वालिटी अज्जा, जिससे असल रिवायती जायका बने। हर किचन की शान पाकिस्तान नंबर 1 रेसिपी मिक्सेस एक्सपोर्ट ब्रांड। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। स्किन केयर अब सोप में पहली बार विटामिन सी और ई के साथ। लक्स, जो आपके चेहरे से दाग धब्बे कम करने में मदद करे और दे आपको आपका बेदाग ग्लो। ये सिर्फ सोप नहीं, ये है जैसे स्किन केयर, हमारा बेस्ट सोप जो दे आपको आपका बेदाग ग्लो। एक आलीशान गेटेड कम्युनिटी 360 द रेजिडेंसीज, डाउनटाउन इस्लामाबाद जोन 4 की प्राइम लोकेशन। सेरीना चौक से सिर्फ 5 मिनट, डी चौक से सिर्फ 10 मिनट और 0 पॉइंट और रावल लेक से 15 मिनट के फासले पर वाक़। 4 magnificent residential towers per based, luxurious, high-rise residential project. For booking and details, call 111 333 333. Brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है। आइए स्टेशन, और एक स्क्रैच भी नहीं। तो टिकट और मिलेगी माउंटेन ड्यू के साथ। माउंटेन ड्यू सिर्फ पिस्ता ही नहीं, किंग कुल्फा का मजा भी मिले साथ। इस ईद आएगा पूरी फैमिली को मजा। वॉल्स की बड़ी बकेट स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली ₹800। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। पहले खुद ट्राई करो। Wow. Very impressive grip. Service Tires is a game changer. Grip service जैसी तो फिक्र कैसी? पाकिस्तान ग्लोबल टायर ब्रांड।
सिर्फ क्रीम नहीं, पाकिस्तान की नंबर 1 सीरम क्रीम। इसका एडवांस्ड मल्टीविटामिन सीरम गहराई तक जाए, दाग धब्बे घटाए और रोजाना इस्तेमाल दे 3 गुना ग्लो। 1, 2, 3 गुना ग्लो। ग्लो एंड लवली। चटनी के मीठ और पियाक, नई स्ट्रॉन्गर पेप्सी। कमाल, क्या टेस्ट है यार। We got it, Maya. ज्यादा हो गया ना। एक्टिंग है या नई स्ट्रॉन्गर पेप्सी का कमाल, खुद ट्राई करके देखो। किसने कहा था पैसे बचा, फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। मोटरसाइकिल ट्रैक्टर या होगा, चलेगी नहीं दौड़ेगी। फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करी शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। I'm in love with the crunch and the cream and the cone. I'm in love, I'm in love, I'm in love. Unwrap the perfect cornetto. अगले माली साल के बजट में पंजाब हुकूमत का ज़रई मईशत पर फोकस। क्या होंगी सस्ती अद्वियात या फिर होगा सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज? आवाम को यह सब मिलेगा भी या नहीं? या फिर इस बार भी नौकरशाही का सुर्ख पीता हड़प कर जाएगा सारा फंड? आम के लिए सेहत की सहूलियात का है फुकदान। बजट 2024-25 के हवाले से बजट से जुड़ी हर खबर सिर्फ ARY न्यूज पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मिलवाऊंगी एक सुपर वुमन से, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर और मैं इंतज़ार कर रही हूँ उन सुपर वुमन का। वो जैसे ही फ्री होंगी तो यहाँ पर आएंगी और फिर हम उनसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्री हो गई अपनी पहली जॉब से? फ्री हो गई और 2 केसेस थे बस, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। और बस दिन की शुरुआत ऐसे होती है कि फर्स्ट यहाँ पे आती हूँ, यहाँ से तकरीबन 1:30-2 पे फ्री हो जाती हूँ, फिर घर चलते उसके बाद चले आए ना आज मेरे घर चले। कैसे कर लेती हैं इतना सब एक साथ? 3 काम करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। ऐसा है, लाइफ बहुत ज्यादा टफ है। बस आप समझ लो मशीनी जिंदगी है ये कोई हम जिंदगी एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ये मशीनी हमारी लाइफ है। और इतनी महंगाई है कि अगर 3 काम नहीं करो तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सब 3 नौकरियां करते हुए कितना आप अर्न कर लेते हो? देखें अभी इस वक्त अगर हमारी फैमिली अर्निंग में आपसे कहूँ तो तकरीबन अराउंड 2 लाख के करीब है बस। सही है। तो घर आपका अपना है? घर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना है। उसको मैं रेंट आउट करके, अभी मैं जहाँ रह रही हूँ वो बच्चों को वो एरिया पसंद है, तो वहाँ पे मैं उसका रेंट पे करती हूँ। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, वरना अगर ये नहीं होता तो समझ लें फिर तो पता नहीं कैसे इंसान। यानी वहाँ से रेंट लेती हैं और यहाँ पर पे कर देती हैं, तो वो एक हिसाब से घर आपका अपना ही है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह रेंट पे नहीं करना, क्योंकि रेंट की मद में बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और उसमें ज्यादा मुश्किलात होती हैं। देखें घर आ गए हम, तकरीबन डेली मुझे 20 मिनट 25 मिनट लगते हैं घर पहुँचने में। सही, चलें आए चलते। अच्छा सबा 3 जॉब्स करने के साथ जब थक हार के घर वापस आती हैं, घर है तो फिर जाहिर है घर का बजट भी होगा। घर का बजट कौन बनाता है और कैसे मेंटेन करती हैं? घर का बजट मैं ही मेंटेन करती हूँ। मैंने अपनी चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है। जैसे स्टार्टिंग में मेरी मेडिकल से सैलरी आती है, ठीक, तो मुझे पता है कि उस सैलरी से मुझे क्या करना है, ग्रॉसरी परचेज करनी है और बच्चों की फीसेस वगैरह देनी है, ठीक है। तो ये ग्रॉसरी में कितने पैसे लग जाते हैं? अराउंड तकरीबन 20,000 मेरे लगते हैं, कभी ज्यादा चीज आ गई तो 25। वैसे ये कम नहीं है क्योंकि आजकल तो ग्रॉसरी कहाँ 20,000 में होती है। माशाल्लाह आपने बताया 3 बच्चे हैं, दरअसल हैं, हस्बैंड हैं, आप हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि जब मैं अवेलेबल नहीं होती तो बाहर से मंगवाया जाता है। कितना हो जाता है फिर? तकरीबन अगर मंथली मैं काउंट करूं तो बाहर से जो आता है वो 30 से 35,000 ये अमाउंट जाती है। यानी ग्रोसरी का इतना खर्चा नहीं है जितना बाहर से है। और अभी अगर घर पर खाना बनाएं तो सब्जी है, गोश्त लेकर डेली का अगर मैं अंदाजा लगाती हूँ, जैसे अगर मैं एक सालन मुझे बनाना है
तो तकरीबन 2000 के से कम में सालन नहीं बनता। अच्छा, ये तो हो गया 30 से 35 हजार बाहर से आप मंगवाती हैं, 20 हजार की ग्रोसरी, 55,000 तो यहीं पर हो गया। अब ये बताएं कि जो रोजाना की जो नाश्ता आता है, दूध आना होता है, उसका फिर किस तरह? डेली का तकरीबन ये 1500 से 2000 के बिटवीन ये जाता है। ये कभी 1500 कभी 1600 ये अमाउंट जाती ही जाती है, चाहे हम ऑनलाइन मंगवाएं चाहे हम जाके परचेज करें। और बच्चों की स्कूल की फी? ये मैंने आपको बताया ना कि जैसे मेरी समझ लें ये स्टार्टिंग में सैलरी आई, फर्स्ट सैलरी आई, इससे जाएगी हमारी, पहले तो निकलेगी ग्रोसरी, ठीक है। अब वो जो डेली आ रहा है वो 30-35 वो तो पूरे मंथ का है, ठीक है। लेकिन बच्चों की फीस उसमें से साथ जाएगी 20,000 से 22 के बिटवीन इनकी फीस जाती है। बिजली का बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल समझ लें अभी एसी चल रहा है ना, तो 20 क्रॉस करता ही करता है। वो एक होता है ना 24 घंटे चलता रहता है, 24 घंटे नहीं 24 घंटे अगर चलता तो शायद फिर तो खाना नहीं खा सकता कोई भी। ये तो समझ लें मैं आपको वो बता रही हूँ जो हम रात में चलाते हैं। अब रात में बच्चे सो गए, हस्बैंड सो गए, ठीक है, मैं जाग रही होती हूँ। नहीं, मैं जाग रही होती हूँ, मैं देख रही होती हूँ कि 1 घंटा हो गया, अब उसको ऑफ कर दो एसी को कि रूम टेम्परेचर हल्का हो गया, क्योंकि मुझे यूनिट को देखना है। 300 यूनिट क्रॉस किए तो आपका बिल डबल हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब 75,000 ये हो गया और बिजली का बिल 20,000 ये 25 चला गया। अभी गैस का बिल रहता है? गैस का बिल रहता है। गैस का कितना बिल आता है? अच्छा, गैस का बिल एक वक्त था 300-400 रुपए आता था। हाँ। हम भरते थे 5 महीने बाद के जब 2-2.5 हजार कोई अमाउंट बनेगी तब भर देंगे। एक बार ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता था कि अब गैस के बिल 1200-1300 रुपए आ रहे हैं। 2-3 महीने के हो गए, मैंने बच्चे से कहा लेके आओ, देखो अभी 1500-1600 होगा। वो लेके आया 5,800 रुपए का बिल। मैंने कहा दिमाग ठीक है, ये हमारा नहीं हो सकता। मैं मान ही नहीं रही थी। वो जाके फिर जब पिछले बिल से चेक किया तो वो वही था। गैस के बिल भी अब 1200-1300। आप यूज करो या ना करो, वो आपने पे करना आएगा है। वो आपने पे करना है। पेट्रोल जो है, हाँ। मेरा तो फ्यूल एक्सपेंस भी, क्योंकि फील्ड वर्क ज्यादा है। कितना फिर पेट्रोल का एक्सपेंस समझ लें? डेली का मैं 2100 रुपए का मेरा फिक्स हुआ हुआ है, मैं पेट्रोल डलवा रोजाना डेली का। तो बीच में छुट्टी नहीं होती? बीच में किसी दिन कोई तबीयत खराब हो गई तो उस दिन 2100 रुपए बच जाते। अच्छा, ये बचत हो गई। वो उस दिन आपके 2100 बच गए। लेकिन अगर किसी दिन हम कहीं घूमने चले गए तो फिर 3-3.5 हजार का वो एक्स्ट्रा डलेगा तो जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत बढ़ गई हैं, यानी कि तकलीफ दे रही हैं। 55 से 60 हजार जो है वो फ्यूल एक्सपेंडिचर। और अगर ये अभी अपनी कन्वेंस नहीं होती तो रिक्शा वगैरह के थ्रू जो हम जाते हैं तो रिक्शा वाले सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने करीब नियर बाय पे 500 रुपए वो ले लेते हैं। तो अगर मैं अपने ऑफिस का अंदाजा लगाऊं, मैं एक आध बार रिक्शा में गई, गाड़ी खराब थी, तो मुझसे सिर्फ जाने के रिक्शा वाले ने 700 रुपए चार्ज किए। सही, तो बहुत ज्यादा फिर पैसे हो जाते हैं। किस तरह से फिर मैनेज करती है? तो सेविंग्स वगैरह तो फिर कुछ भी नहीं कर पाती होंगी। देखिए ये जो अमाउंट है ना 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए, इसमें लोग सिर्फ हैंड टू माउथ गुजारा कर रहे हैं। अच्छा सबा, अब जबकि बजट आ रहा है तो किस तरह का रिलीफ आपको चाहिए कि आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें हो गई हैं तो अब मुझे, मैं कह सकती हूँ कि बजट में रिलीफ मिला? कुछ रिलीफ मिले पेट्रोल पे, कुछ रिलीफ मिले हमें फ्रूट्स पे। इसके अलावा EOBI के हवाले से जो हमारे ओल्ड एज जितने भी पर्सन हैं उन्होंने एक उम्मीद लगाई हुई है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे अभी डिस्कस हो रहा है कि शायद उनकी भी जो है वो पेंशन की अमाउंट बढ़ के आएगी। लेकिन बुजुर्गों का क्या है, वो बीमार होते हैं तो वो मुतमईन होते हैं, पैसे आ गए चलो ये हो गया, किसी बच्चे की कोई बर्थडे निकल आई वो दे देते हैं, और कुछ नहीं तो अपना खर्चा निकाल लेते हैं। ऐसे तो इस चीज़ की भी अगर उनको ये मतलब इसमें भी कुछ बुजुर्गों के लिए भी सोचा जाए इस बजट में तो अच्छा होगा, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि शायद अच्छा बजट आए। तो ये बहुत सारी ग्रॉसरी आइटम्स हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी के हवाले से भी मैं कहूँगी अगर उस पर टैक्सेस थोड़े से कम कर दी जाएं तो प्रॉपर्टी की फील्ड बहुत अच्छी चलेगी। और इस वक्त 100 में से 60% लोग प्रॉपर्टी में हैं मौजूद, यानी उनका रोजगार प्रॉपर्टी से लिंक्ड है। तो कुछ उस चीज के लिए रिलीफ मिल जाए। कुछ हमें बिजली इस वक्त घर घर का मसला बना हुआ है, एहतजाज हो रहे हैं जगह जगह। बिजली नहीं आती लेकिन बिल आ जाता है और वो भरना पड़ता है। बिजली के बिल की वजह से लोग बहुत परेशान हैं और लोग बीमार। हमारे पास हॉस्पिटल में इतने पेशेंट आ रहे हैं, किसी को सांस नहीं आ रहा, किसी को एक तो हीट गर्मी की वजह से, ऊपर से गर्मी से वो पंखे ज्यादा चला नहीं सकते, लाइटें जा रही हैं, तो थोड़ा सा बिजली में भी रिलीफ मिलना चाहिए। बेसिक जरूरियात अगर हमारे लिए कंफर्ट्स को हमारी इजी कर दिया जाए तो एक अच्छी जिंदगी गुजारी जा सकती है। तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये तजावीज जो हैं वो भी हुकूमत तक पहुंचे और जो बजट है करे अल्लाह उसमें कुछ अवाम को रिलीफ मिले।
अल्लाह करे कि जैसा सोच रहे हैं। मेरी मदर बड़ी उम्मीद लगा के बैठी नहीं है, मुझे कह रही है EOBI की पेंशन बढ़ने वाली है। मैंने कहा अल्लाह करे आपकी उम्मीदें पूरी हो जाएं। आए मैं मिलवाती हूँ मदर से आप। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अभी आपका ही जिक्र हो रहा था और बता रही थी सबा कि आपकी भी बड़ी तवक्कुआत है कि EOBI फंड जो है वो उसमें कुछ पैसे बढ़ाएं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। ऐसा ही है? बिल्कुल, ये तो हम तो दिन रात दुआएं कर रहे हैं कि सिर्फ सुन के खुश हो जाते हैं, लेकिन हर दफ़ा उम्मीद ख़त्म हो जाती है। अब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे। एक टाइम से कह रही हैं अभी अगले महीने 15,000 रुपए आने वाले हैं। 15,000 इंशाल्लाह आएंगे, जरूर आएंगे। अब देखें अल्लाह करे इनकी तो आप भी पूरी हो। आमीन। आप भी वर्किंग वुमेन रही हैं? बिल्कुल, मैंने समझे कि अपनी बच्ची को माँ और बाप बन के पाला है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा आंटी, जिस तरह से अभी सबा ये कह रही थी 2 लाख का जो है वो अमाउंट है, उसमें भी बजट जो है वो घर का पूरा नहीं हो पाता, खर्चे इतने ज़्यादा हैं। आप जब सबा की जगह थी या आप जब जवान थी और तब जब आपको मैनेज करना पड़ता था बजट, तो किस तरह से मैनेज करती थी और क्या तब भी इतनी परेशानियां और इतनी मुश्किलात थी जितनी आज हैं? मतलब देखिए, हर दौर में होता तो यही है कि जिस वक्त हम होते हैं उस वक्त हमें यही लगता है कि भाई उस वक्त जो वैल्यू चल रही होती है पैसे की, उस हिसाब से हमें ये लग रहा होता है कि बहुत महंगा है। लेकिन अब जो महंगाई आती जा रही है तो अब लग रहा है उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। अब हाँ, अब तो ये बहुत ही ज़्यादा है। इन्हीं लोग का हौसला है जो ये लोग चला रहे हैं घर को। औरत जितना भी कुछ भी कर ले लेकिन उसे किचन में तो आना ही पड़ता है। और देखें सारी बातों में सो सॉरी, मैंने आपको चाय का अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं आपकी कोई हेल्प करूं? नहीं कोई हेल्प नहीं, मैं चाय बनाती हूँ, हम चाय पीते हैं। तो किचन में कम आना होता है या डेली? नहीं, खाना मैं ही बनाती हूँ क्योंकि अम्मी कहती हैं कि अब वो भूल गई हैं। अच्छा। तो खाना मैं ही बनाती हूँ। बस ये है कि बीच में पूरे दिन में जो भी 1-1.5 घंटा मिल जाए बस उसमें खाना बनाना है, उसमें खाने की सारी सेटिंग देखनी। लाइट चली गई। ये एक मुसीबत हो गई है। कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, किसी भी टाइम यहाँ लाइट जा रही है। मतलब कोई शेड्यूल नहीं है? मैं 1 मिनट मोमबत्ती देखती हूँ। ये नहीं कि आपने साथ में रखी हुई है क्योंकि आपको पता है किसी भी टाइम जा सकती है। आप देखें, मतलब ये एक तरीके से कहें अजाब हो गया है कि इतने बिल पे करो और लाइट पे आपके पास लाइट भी नहीं। तो ये मोमबत्ती तो हर वक्त रखनी पड़ती है। मतलब ये जरूरियात है जिंदगी में, मोमबत्ती भी अब हमारे लिए जरूरी है। अच्छा सबा, अपने हस्बैंड के बारे में बताइए कि वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं घर के तमाम मामलात में? देखें, कॉर्पोरेट तो हर तरीके से करते हैं, नो डाउट। कहीं कोई मसला होता है तो साथ देते हैं, लेकिन कुछ जगह पे किसी जगह पे उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुम हर बात बच्चों की सुन के पूरी करने की कोशिश करती हो, इस वजह से बजट आउट होता है। वो कहते हैं इन्हें नो की आदत डालो। तो होता है फादर्स कहीं स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो कहते हैं नहीं, मना भी किया करो, महंगाई इतनी है तो बजट को देख के चलना है। ये आउट ही इस वजह से होता है कि तुम्हारे मुंह पे यस होता है। यानी इस बात पे बहस होती है, इस बात पे थोड़ा हमारे हम कमाते हैं इसके बावजूद जो हम दोनों के बिटवीन थोड़ा सा इस चीज का डिफरेंस है सोच का। यानी उनको लगता है कि बजट को देख के चलो, मैं कहती हूँ अल्लाह मालिक है, हो जाएगा। अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने गुस्से में आके कहा हो कि फिर ठीक है आप ही सारा बजट मैनेज कर लिया करें? ऐसा कई बार हुआ है। मैंने उनसे कहा कि अब अगले मंथ से आप सब कुछ देखोगे, तो वो कहते हैं मेरा ये काम ही नहीं है, मैं नहीं संभाल सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं तो 1 हफ्ते में सब खत्म कर दूंगा। इसका ये रिप्लाई होता है। बस एक यही चीज हम दोनों के बीच थोड़ा सा होती है कि वो कहते हैं बचत करो तो बजट हमारा अंडर कंट्रोल रहेगा, या आउट ऑफ कंट्रोल तुम्हारी वजह से जाता है कि हर बात पे यस करना। लाइट भी आ गई, चले अंदर चले, बच्चों से मिलते हैं, आपको मिलवाऊं। आए मैं बच्चों से आपको मिलवाऊं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक हो? हेलो, हाउ आर यू? ठीक हो? कैसी जा रही है स्टडीज? बहुत अच्छी जा रही हैं। स्कूल जा रहे हो? हाँ, अच्छा। बजट का पता है? नहीं पता। बजट अभी आ रहा है जिसमें पता चलेगा कि कौन सी चीज कितनी महंगी हुई, कितनी सस्ती हुई। तो गवर्नमेंट से कुछ कहना है कि मतलब क्या चीज ठीक कर दें, सस्ती कर दें, कम कर दें? मैं तो हुकूमत से यही कहूँगी कि सेमेस्टर की फीस थोड़ी कम कर दे। जैसे मैं तो अफोर्ड कर सकती हूँ मगर मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं जो नहीं अफोर्ड कर पा रही, तो हम आगे तो पढ़ सकें। इसलिए आगे पढ़ने के लिए जरूरी है कि फीसों में जो कमी है वो की जाए ताकि आप और आपके जो फ्रेंड्स हैं और जो और स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ सकें। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से ये बात जो है वो
हुक्मरान सुने और जो बजट आए और उसमें ये वाली चीजें जो आपने बताई हैं वो भी पूरी हों। थैंक यू सो मच। बच्चों से भी मुलाकात हो गई, आपकी वालदा से भी मुलाकात हो गई, अगर हस्बैंड से मुलाकात हो जाती तो चलें वो भी अच्छा था। थोड़ा सा बिजी थे वरना उनसे भी मुलाकात करवाते, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बात मुझे भी बहुत अच्छा लगा। होपफुली कि हमारी आवाज पहुंच सके। बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और थैंक यू आर वेलकम। और जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको मिलवाया एक सुपर वुमन से जो 2 लाख रुपए में अपना घर किस तरह से चला रही हैं, और जिस तरह से उनका बताना था कि इसमें भी हैंड टू माउथ वो गुजारा कर रही हैं। तो अब मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसी फैमिली से जिनकी जो आमदन है महाना वो है सिर्फ 1 लाख। अब इस 1 लाख में वो कैसे गुजारा करते हैं ये हम जानेंगे, आइए मेरे साथ। मेरे बाल आपकी तरह घने और मजबूत कैसे होंगे? मेरी तरह बालों में प्याज लगानी पड़ेगी। लगाओगी? बहुत मेहनत लगेगी। हाँ, पर इसकी नया लाइफ पॉइंट नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू, इसमें है प्याज जो बालों की जड़ों में जाए और दे घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। Unwrap the perfect cornetto. किसने कहा था पैसे बचा, फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। मोटरसाइकिल ट्रैक्टर या होगा, चलेगी नहीं दौड़ेगी। फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। जब मुकाबला हो सूरज और जरासीम से तो जीतो विद डेटॉल कूल, जो करे बॉडी को 5 डिग्री तक कूल। बाल कुछ ही घंटों में फ्रिजी हो जाते और दिन खत्म होने से पहले पार्लर्स और सैलून्स बंद। मेरी स्टाइलिस्ट ने कहा सैलून तो तुम्हारे घर पे। सैलून स्मूथ बाल घर पे, ट्रस्ट मी केराटिन स्मूथ। हमारी बैलेंस्ड रेसिपी मिक्सेस में मजीद मसाले शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है, जो है आपकी किफायत शारी की शान। शान, पाकिस्तान नंबर 1 रेसिपी मिक्सेस एक्सपोर्ट ब्रांड। क्रंची पिस्ता और बादाम से मिला पहले से भी ज्यादा क्रीमी मजा, अब एक नए पैक में। तो इसकी I choose Samsol hair color, जो दिए वाइब्रेंट कलर्स, कंप्लीट कवरेज और डीप कंडीशनिंग। है ना मेरे जितना स्पेशल। स्किन केयर अब सोप में पहली बार विटामिन सी और ई के साथ। लक्स, जो आपके चेहरे से दाग धब्बे कम करने में मदद करे और दे आपको आपका बेदाग ग्लो। ये सिर्फ सोप नहीं, ये है जैसे स्किन केयर, हमारा बेस्ट सोप जो दे आपको आपका बेदाग ग्लो। DHA फेज 1 में वाक़े ग्रैंड ऑर्चर्ड इस्लामाबाद 1, 2, 3 और 4 बेड के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, पेंट हाउसेज और लेविश सर्विस्ड अपार्टमेंट्स और वर्ल्ड रिनाउंड हिल्टन गार्डन इन के ऑपरेशनल 5-star होटल। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स कॉल 111 333 333। ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। क्या है डव का नेचुरल ड्राई टेस्ट? स्टाइलिंग के बाद तो सबके बाल अच्छे लगते हैं, पर नेचुरली ड्राई होकर उलझे हुए, इतने बेजान, बहुत सूखे। ये सब डैमेज की निशानी है। इन्होंने ट्राई किया डव इंटेंस रिपेयर। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क और न्यूट्री सीरम, जो डैमेज रिपेयर पहले वॉश से शुरू करे। इतने स्मूथ, काफी सॉफ्ट लग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है ये मेरे बाल हैं। I love it। डव इंटेंस रिपेयर, डैमेज रिपेयर शुरू पहले वॉश से। यमी चौंसा मैंगो से मिला पहले से भी ज्यादा क्रीमी मजा, अब एक नए पैक में। तो इसकी जब असल रिवायती रेसिपीज की सबसे बड़ी रेंज मिले तो रोज बढ़े आपके खानों की शान। शान, पाकिस्तान नंबर 1 रेसिपी मिक्सेस एक्सपोर्ट ब्रांड।
हेड एंड शोल्डर्स अब 100 रुपए की बचत के साथ जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस न आए। अब सिर्फ 800 रुपए में। नहीं, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। कमाल! क्या टेस्ट है यार? थोड़ा कम कर दे। कमाल! एक्टिंग है या नई स्ट्रॉन्गर पेप्सी का कमाल, खुद ट्राई करके देखो। मिल्क की गुडनेस से बनी ऑलपर्स क्रीम से गुडनेस बढ़ जाए। सिर्फ क्रीम नहीं, पाकिस्तान की नंबर 1 सीरम क्रीम। इसका एडवांस्ड मल्टीविटामिन सीरम गहराई तक जाए, दाग धब्बे घटाए और रोजाना इस्तेमाल दे 3 गुना ग्लो। 1, 2, 3 गुना ग्लो। ग्लो एंड लवली। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ लक्स, जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स, हमारा बेस्ट सोप ग्लो के लिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद सफदर है। ये जूते का काम करता हूँ लंडे का जी। अखराजात बहुत हैं सर, क्या करें, मजदूर हैं, इतना काम भी नहीं होता है, बहुत गुजारा बड़ा मुश्किल से होता है। बत्ती का बिल नहीं भरा जाता, 7,000 8,000 बिल आ जाता है बत्ती का, फिर गैस का भी है। मैं जितने पैसे कमाता हूँ उससे ज़्यादा लग जाते हैं। हुकूमत से मेरा मुतालबा यही होएगा, गैस, बत्ती का बिल, पेट्रोल, चीज़ें खाने के जो भी है सस्ती होनी चाहिए। गरीब लोग हैं, क्या करें, एक बंदे के 4 बच्चे हुए हैं, 1000 रुपये उसकी दिहाड़ी होए, वो क्या करेगा? रात को बच्चों का खाना भी नहीं पूरा कर सकता। अब हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी फैमिली से, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका बजट कितना है और इस बजट में वो अपना गुजारा कैसे करते हैं। तो आइए मेरे साथ। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया, आपके हाथ में छुरी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया आपने, मैं बस फ्रूट काट रही थी। आप आए, प्लीज अंदर आए। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आप थोड़ा लेट हो गई, मैं आपका वेट कर रही थी। आप ही के लिए मैं मैंगो शेक बनाना चाह रही थी, आम काट रही थी। अच्छा। वैसे मैं चाय बहुत अच्छी बना लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आप आ रही हैं तो मैं मैंगो शेक लाऊँ आपको आज बना के। ये लीजिए। थैंक यू। चलिए प्लीज हम अंदर चल के बैठ के बात करते हैं, ठीक है जी? ओके, आइए अंदर आइए। चलिए दे, मुझे ये बताएं कि घर में कौन कौन है आपके? जी, मेरे घर में हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी बहू है, मेरा बेटा है और एक बेटा अनमैरिड है मेरा। जो एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, इंटर कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, वो इंटर कर रहे हैं। जी जी। तो आपके 2 बेटे, एक बहू और आप हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं। और घर की टोटल आमदन कितनी है? 1 लाख। 1 लाख? जी जी। गुजारा हो जाता है 1 लाख में? बस कहने को तो 1 लाख है, लेकिन बहुत मुश्किल से होता है, बड़ी मुश्किल से मैनेज करती हूँ, इसलिए कि बहुत बजट आउट होता है। लेकिन फिर बहुत प्रॉब्लम में आ जाती हूँ थोड़ा सा, फिर सोचती हूँ कि यार क्या करना है, इसी में मैनेज करना है। तो फिर ये कि अल्लाह पाक करा देता है, उसका एहसान है कि जैसे तैसे मैं मैनेज कर लेती हूँ। कभी कभार ऊपर भी चला जाता है बजट, लेकिन फिर मैं कुछ चीज़ें अपनी वाइंड अप कर देती हूँ कि आज मतलब ये नहीं पकाएंगे हम, इस तरह ये पका लूँगी, तो इस तरह मेरा बजट लेवल पर आ जाता है। ये घर जहाँ पर मैं आई हूँ, ये आपका अपना घर है? नहीं, अपना घर नहीं है। नहीं, तो इसका भी रेंट देना होता होगा? जी, इसका 1 लाख रुपए में आपको इस घर का रेंट भी देना है? जी जी। इसका किराया कितना है? 30,000। 30,000 जी। राशन भी लेने जाना होता होगा? कौन करता है ग्रोसरी या मम्मी? मैं खुद करती हूँ। खुद करती हैं? जी जी। अच्छा, तो कितनी की ग्रोसरी कर लेती हैं? 25,000। 25,000? कभी 20,000। तो बिजली का बिल कितना आ जाता है? 10,000। 10,000 के करीब आ जाता है। ये गर्मियों में आता है या नॉर्मल रूटीन में? नहीं, गर्मियों में। गर्मियों में आता है। और गैस का बिल, पानी का बिल? 2,500 इतना आता है। तो जब ये सारी सिचुएशन बनती है कि हाथ तंग हो रहा होता है, कभी यहाँ से कहाँ से खर्चा रोकें, ग्रोसरी में से कुछ पैसे बचा लें या फ्यूल में से कुछ पैसे बचा लें, तो क्या क्या सोचती हैं, क्या ख्याल आता है? जी, बस सैलरी जो ये 1 लाख है, मेरी नज़र में ये बस महंगाई के हिसाब से बहुत कम है, इसलिए कि बजट बहुत ऊपर जा रहा है हमारा, और लेकिन मैनेज करना पड़ता है मजबूरी में। अब जो बजट आ रहा है, बहुत से लोगों की बहुत सी उम्मीदें और तवक्कुआत भी होंगी। आप क्या सोचती हैं कि क्या ऐसा हो जाए तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि अच्छा ठीक है, अब मैं बेहतर तरीके से गुजारा कर सकती हूँ? बजट से यही तवक्कुआत है मेरी कि
प्लीज़ खुदारा महंगाई को कम किया जाए। जो रोज़मर्रा की अशिया हैं जैसे दूध, नाश्ता और ग्रोसरी और पेट्रोल, गैस के बिल, बिजली के बिल, इसमें कमी बेशी लाई जाए ताकि हम सुकून का सांस लें, सुकून से हम अपने बच्चों को खिला पिला सकें और पेट भर के खा सकें। तो प्लीज़ बहुत रिक्वेस्ट है। ज़ेब, बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त लिया मैंने, और जिस तरह से आपने कहा कि हुकूमत से आपकी तवक्कुआत क्या हैं और जो तजावीज़ आपने दिया, अल्लाह करे कि सारी वो चीज़ें जो हैं वो पूरी हों, क्योंकि ना सिर्फ आपकी बल्कि सभी लोगों की यही तवक्कुआत हैं और यही सब उम्मीद कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि जो बजट आए वो आवाम दोस्त हो, चीज़ें थोड़ी बेहतर हों, पेट्रोल के रेट्स कम हो, सब्जी के नर्ख कम हो, ताकि थोड़ा सा जो खाने पीने में जो है ना वो आवाम सुख का सांस ले सके और बिजली एक तो आए और उसके रेट्स भी कम हो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू। तो ये थी वो चंद फैमिलीज जिनकी कहानी यकीनन आपकी और हमारी कहानी से मुख्तलिफ नहीं होगी। आइंदा चंद दिनों में बजट आने वाला है। अब देखते हैं कि ये बजट आवाम दोस्त होगा या फिर खून के आंसू रुलाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।